तो आज की कहानी होने वाली है इस भिखारी बेटे की, जो कि अपने पापा के सपने को पूरे करने के लिए किस तरह से गरीब से करोड़पति बनता है। चलिए देखते हैं फुल स्टोरी। अरे बेटा। अरे पिताजी क्या हो गया? क्या क्या दिक्कत आई है? अरे बेटा भूख लगी है, पेट खा लिया ना। अरे सही कहा पिताजी आपने, हमने पिछले कल का कुछ नहीं खाया है, पेट तो खाली होगा ही ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको भूख लगी है ना तो मैं पास वाले स्टोर से ही कुछ खाने के लिए लाता हूँ। हाँ जाओ बेटा, वैसे पिछले कल हमें भीख नहीं मिली है, आज मांगते हैं, आज मिल जाए तो और कुछ खाएंगे, लेकिन अभी तुम कुछ खाने के लिए ले आओ जल्दी। अरे हाँ पिताजी हाँ, मैं यूँ गया और यूँ आया, आप बस थोड़ी देर और इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी ही खाना लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना पिताजी? ठीक है बेटा, जल्दी आना। हाँ, जल्दी चलता हूँ यार। पहुँच ही गया आखिरकार स्टोर बर्गर की। चलो यहाँ पर चलता हूँ, मांगता हूँ भैया से। अरे भैया सुनिए ना। अरे कौन है बे? अरे भैया मैं रामू भिखारी। अरे रामू फिर से आ गए थे कुत्ते तू? तुझे कितनी बार बोला है यहाँ मत आया कर, पुराना उधार तो चुकाता नहीं है, भीख मांग कर उधार ले लिया ना तूने कुत्ते मेरे से। 5,000 कब देगा पुराना? और तू आ गया कुत्ते, देख कोई नहीं है, ग्राहक आया और तू सुबह सुबह मांगने आ जाता है, निकले यहाँ से। अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा मत कहिए, आपका तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, प्लीज़ थोड़ा एहसान और कर दीजिए, मेरे पिताजी को भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए ना। जहर खिला अपने पिता को, जा यहाँ से, अब निकल जा। अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा मत कहिए। अबे निकल, बोल नहीं रहा हूँ, पहले पुराना उधार चुका तभी और दूंगा कुछ खाने के लिए। साला सुबह सुबह टाइम खोटी करने आ जाता है, निकल यहाँ से। ठीक है भैया ठीक है, अगर आपको नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन मेरे पिताजी को कुछ मत बोलिए, मैं जाता हूँ। जा वे जा। यार चलता हूँ जल्दी, भीख ही मांगनी पड़ेगी। अरे गाड़ी आ रही है, इससे मांगता हूँ। अरे भाई रुको, अरे रुको, अरे यार ये भी चला गया। अरे ये आवाज़ कैसी? क्या हुआ होगा यहाँ पर? कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है? दिख तो नहीं रहा है कुछ। अरे वो क्या, सामने किसकी गाड़ी चल रही है? ये तो वही साहब है जो अभी निकले थे यहाँ से। अरे ठीक तो होंगे ना ये? अरे साहब उठिए, गाड़ी में आग लग गई है। अरे ठीक तो है ना आप? अरे भगवान मैं क्या करूं, ये तो बेहोश हो गया है, पानी के छींटे मारता हूँ इन पर। अरे साहब उठिए। अरे शुक्र है भाई तुम्हारा, मैं बच गया, शुक्रिया भाई शुक्रिया। हाँ भाई तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा भाई मैं, शुक्रिया भाई। अरे भाई शुक्रिया की बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था कि मैं इंसानियत के नाते आपकी जान बचाऊं, इससे ज़्यादा मैंने और कुछ नहीं किया। नहीं भाई, और होता तो कोई नहीं बचाता मेरी जान भाई, लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली, शुक्रिया भाई। मांगो क्या चाहिए तुम्हें भाई? पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए बोलो? अरे भाई मुझे आप जितने दे दोगे उतने ही चलेंगे, आप जितने दे दोगे ना भाई मैं उसी में ही खुश रहूँगा। ये लो भाई 10,000 रखो अभी, और पैसे चाहिए होगे तो मेरे बंगलों पे आ जाना, ये कार्ड रखो लो। अरे साहब इतने ज़्यादा पैसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, शुक्रिया साहब आपका, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया तुम्हारा भाई, तुमने मेरी जान बचाई है, जान के बदले ये तो बहुत कम है भाई, और कुछ और मदद चाहिए होगी ना बंगलों पर आ जाना। ठीक है साहब। यार कितने अच्छे इंसान थे, मैंने सोचा ये मुझे 1,000 रुपये देंगे, लेकिन इन्होंने तो 10,000 दे दिया। अब चलता हूँ स्टोर में, इसका उधार भी चुका दूंगा और अपने पिताजी के लिए कुछ खाने को भी ले जाऊंगा। अरे भैया सुनिए ना। अरे भिखारी फिर से आ गया तू? तुझे कितनी बार बोला है बिना पैसे के मत आया कर। अरे भैया बिना पैसे के कौन आया है, देखो मेरे पास कितने ज़्यादा पैसे हैं। अबे साले भिखारी, तूने कहीं चोरी तो नहीं की किसी से? इतना पैसा कहाँ से आ गया? अरे नहीं भैया, भले ही मैं भिखारी हूँ लेकिन चोरी चिकारी मैं नहीं करता, ये तो मैंने एक साहब की जान बचाई थी ना, तो उन्हीं नहीं दिए मुझे इतने सारे पैसे। ये लीजिए 3,000 आपका उधार, और ये कुछ पैसे और लीजिए, और मेरे पिताजी को कुछ खाने के लिए दे दीजिए अच्छा सा। 3 नहीं 5,000 है, 2,000 और निकाल। अरे ये लीजिए ना, आप डांटिए मत, लेकिन कुछ खाने को दे दीजिए भैया, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं खाया है। रुक अभी लेकर आता हूँ तेरे लिए खाने के लिए, तो निश्चिंत हो जा। आज तो बहुत पैसे वाला हो गया भाई तू, कोई ना, आज तुझे अच्छा खाना मिल रहा दे दूंगा। अरे हाँ भैया शुक्रिया, जल्दी कीजिए, मेरे पिताजी मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ,
यार पिताजी बहुत खुश होंगे जब वो देखेंगे मैं इतना ज़्यादा खाना ले आया हूँ। अरे पिताजी उठिए। हाँ बेटे तू आ गया। अरे हाँ पिताजी मैं तो आ गया, लेकिन देखो मैं अपने साथ कितना ज़्यादा खाना लाया हूँ। वाह बेटे वाह, अरे बहुत खाना लाया है बेटे, कहाँ से आए इतने पैसे? अरे पिताजी ये बहुत लंबी कहानी है, कभी फिर बताऊंगा आपको, लेकिन अभी तो आपको भूख लगी होगी ना, तो खाना खाइए पिताजी। हाँ बेटे दो वैसे चोरी बुरी तो नहीं की ना बेटे तूने? अरे नहीं पिताजी नहीं, आपने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया है। और हम भीख मांग लेंगे बेटा, लेकिन चोरी मत करना कभी। अरे हाँ पिताजी हाँ, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, ये खाना मेरी मेहनत का है। ठीक है बेटा, चलो खा लेता हूँ इसे। अरे हाँ पिताजी। कल तो अच्छी भीख मिल गई थी मुझे साहब की वजह से, लेकिन आजकल सड़क में बैठकर नहीं मिलता है, घर जा कर मांगता हूँ भीख, शायद कुछ दे ही दे खाने को। अरे हेलो, अरे कोई है क्या अंदर? अरे साहब, अरे मेम साहब, कोई है क्या? देखो भिखारी आया है, कुछ खाने को दे दो, भगवान आपकी दुआ करेगा। अबे कौन बे, क्या चाहिए तुझे? अरे साहब कुछ पैसे दे दीजिए ना। अबे पैसे कहाँ से दे, पेड़ पर रुकते पैसे क्या? समझ नहीं आता क्या, कहाँ से आते तुम लोग? अरे साहब पैसे नहीं देने हैं तो कम से कम कुछ खाने को तो दे दो। खाने को? कान पे दूध तेरे पटाखा है, चल यहाँ से निकल। साला भिखारी सुबह टाइम खराब करने जाने जाता है, निकल, गंदा हो जाएगा मेरा घर तेरे पाँव से, निकल। अरे साहब ऐसा मत कहिए, मैं तो भिखारी हूँ, अगर आपको ना देना है तो मत दीजिए। नहीं दे रहा हूँ, निकल, बोल नहीं रहा हूँ तेरे को कुत्ते, निकल। पता नहीं कौन पैदा करके छोड़ देता तुम भिखारियों को, ऐसे ही बेकार इंसान कचरे में पैदा होते हैं और कचरे की तरह ही मांगते रहते हो। निकल यहाँ से जल्दी से जल्दी, नहीं तो मेरा मूड खराब हुआ ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे, चल। अरे साहब मैं तो जाता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनते जाइए कि ये शोहरत पल भर की है, कभी न कभी आप भी जमीन पर आओगे और मेरा वक्त भी बदलेगा। एक दिन मैं भी ऐसी तरह इसकी कोठी बंगले में रहूंगा, मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। अच्छा तब देख लेंगे, अभी निकल तू, जल्दी जा। ठीक है साहब ठीक है, जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि वक्त सबका बदलता है, चाहे वो कोई गरीब हो या कोई अमीर। हाँ देख लूंगा मैं कब बदलता है तेरा वक्त। अभी जा कुत्ते। ठीक है साहब, जल्दी मुलाकात होगी, अब तो कुछ कर दिखाना है मुझे। साहब ने एड्रेस दिया था मुझे, उन्हीं के पास चलता हूँ, वो कुछ काम दे तो मेरी मदद हो जाएगी। अरे साहब हो क्या अंदर? अरे कौन है? अरे भाई तुम? अरे हाँ साहब मैं भिखारी, वही जो जिसने आपकी जान बचाई थी, याद हूँ ना मैं? हाँ भाई, तुम क्यों नहीं याद होगे भाई, तुमने मेरी जान बचाई है। आओ भाई ऊपर आ जाओ तुम। अरे हाँ साहब, यार साहब से पैसे नहीं, इस बार नौकरी मांगूंगा ताकि मैं भी मेहनत की कमाई खा सकूं। हाँ भाई बोलो, क्या हुआ तुम्हें, क्या चाहिए? अरे साहब वो आपने कहा था ना कि तुझे कब भी जरूरत होगी तो मैं तेरी मदद करूंगा, तो मुझे मदद चाहिए साहब। हाँ बोलो, क्या मदद चाहिए भाई तुम्हें? अरे साहब मुझे नौकरी की जरूरत है साहब। नौकरी? पैसे चाहिए तो बोलो भाई, अभी दिला देता हूँ। नौकरी तुम्हें दिला दूंगा, लेकिन देख लो क्या चाहिए तुम्हें। अरे नहीं साहब, पैसे का क्या करूँगा, पैसे तो हाथ का मैल है, कभी तो कभी चला ही जाता है, इससे अच्छा आप मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहता हूँ और मुझसे भीख और नहीं मांगी जाती। मेरे पिताजी को भी जब मैं भीख मांगते देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता साहब, इसलिए मैं नौकरी करना चाहता हूँ और अपने पिताजी को सुख देना चाहता हूँ। ठीक है भाई, वैसे भी मेरी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट खाली है, लेकिन भाई तुम पढ़े कितने हो? अरे साहब मेरे पास डिग्री है कंप्यूटर इंजीनियर की, देखिए मैं एक डिग्री भी लाया हूँ अपने साथ इसलिए। बहुत बढ़िया भाई, अरे तब तो अच्छी बात है भाई, तब तो भाई तुम्हें मैं अपने यहाँ मैनेजर अपॉइंट कर सकता हूँ भाई, और तुम्हारी सैलरी भी अच्छी होगी भाई। अरे साहब शुक्रिया, मुझे सैलरी की कोई चिंता नहीं, बस मुझे नौकरी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं भी दिखाऊंगा इस जालिम दुनिया को कि एक भिखारी क्या कर सकता है अपनी मेहनत के दम पर। मेरा भी वक्त आएगा साहब और मैं लाऊंगा उसे। छह साल के बाद जो हमारा भिखारी होता है, आज वो एक करोड़पति बन चुका होता है, उसके पास अपनी गाड़ी होती है, बंगलो होता है और खुद की कंपनी होती है जिसका वो मालिक होता है। चलिए देखते हैं इस वक्त क्या कर रहा है वो। अरे पिताजी कैसी लगी आपको मेरी न्यू कंपनी? अरे बेटा बहुत शानदार है बेटा,
तुम इतनी मेहनत करते हो ना बेटा कि आज हम एक भिखारी थे पहले, आज देखो 1 करोड़पति बन चुके हैं। अरे पापा, ये सब कुछ तो प्रभु की कृपा है, और आपकी भी, और मेरे उस भाई की भी, जिसने मुझे अच्छे समय में मेरी मदद की थी। हाँ सही कहा बेटे तुमने, अगर वो नहीं मदद करता ना तो आज हम इस हालात पर नहीं होते कि आज हमारे पास बंगलो गाड़ी होती। सही कहा पिताजी, आपने सही कहा। वो हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए थे, लेकिन अब हमारा भी वक्त बदल गया है। हम दूसरों के साथ भी ऐसा नहीं होने देंगे। हम ज़रूरतमंद को ही नौकरी देंगे पिताजी अपनी कंपनी में। इसलिए मैंने प्रचार किया था अखबार में कि फैक्ट्री का मैनेजर चाहिए, कोई ना कोई आता ही होगा। अरे सर मुझे मैनेजर की पोस्ट चाहिए सर, इसलिए आया हूँ मैं सर मैं। अच्छा, वो तो तुम्हें मिल जाएगी। अरे तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी क्यों लग रही है मुझे? पता नहीं सर, कहाँ देखा होगा आपने मुझे सर। मैं तो यहाँ बंगलो नंबर 3 में रहता हूँ सर। अच्छा, अब याद आया मुझे अच्छी तरह से। बरसों पहले मैं तेरे बंगले के बाहर भीख मांगने आया था। उस दिन तूने मुझे धक्के मार कर निकाला था, याद है ना? वो भिखारी, वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। अरे सर मुझे इतना याद नहीं है सर, लेकिन अगर मैंने आपके साथ गलत किया है ना सर तो मुझे माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा सर, माफ़ कर दीजिए। अरे डरो मत भाई, डरो मत। ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन मुझे बुरा भला ना कहते ना तो आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता, और मैं भी पुरानी बातों पर और गौर नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे हालात भी बिगड़ेंगे। इसलिए अगर तुम्हारे पास सही क्वालिफिकेशन है ना तो मैं तुम्हें ज़रूर मैनेजर की पोस्ट दूंगा। टाइम का क्या है भाई, वो तो बदलता रहेगा। वो पल तुम्हारा था और आज मेरा। तो हे यारो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ करके हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, शेयर कीजिए, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और इसी तरह अपना स्पॉट बनाए रखिए और देखते रहिए शॉर्ट रेंज आपका अपना चैनल।